Hello students, today I have brought one exercise for based on adverbs. Okay, I have already uploaded two videos. One is what adverb is and second types of adverb. And now I will upload few videos regarding exercise so that our concept will be more clear. So now there is one story on the blackboard. आप इसको स्टोरी भी लिख सकते हैं, जैसे द आंट एंड द डव लिखिए और ये छोटी सी स्टोरी लिख डालिएगा और नीचे मोरल मैं आपको समझाती हूँ. एन आंट फेल इनटू अ रिवर, एक चींटी थी वो नदी में गिर गई. एंड स्वेप्ट अवे इन द स्विफ्टली, और बहुत आसानी से वो पानी में बहने लगी. स्विफ्टली मतलब आसानी से वो पानी में बहने लगी. फ्लोइंग स्ट्रीम, एक स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी, एक छोटी सी नदी बह रही थी, उसमें आंट गिरी और पानी में बहने लगी. अ डव क्विकली थ्रू अ स्मॉल लीफ इनटू द रिवर. डव एक प्रकार की चिड़िया होती है और एक चिड़िया ने क्या किया, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता पानी में डाला और वो जो चींटी थी वो उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई. सो द आंट क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ, और वो जो चींटी थी वो पत्ते के ऊपर जाके चढ़ गई. एंड वॉज कैरिड सेफली टू द शोर, और धीरे धीरे फिर वो सुरक्षा के साथ साथ शोर मतलब किनारे में पहुंच गई. शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द डव, और वो डव के लिए उसने बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा, वो डव की बहुत ज़्यादा उसने आभार व्यक्त किया. नाउ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद द आंट सॉ हंटर हु ऑफन केम टू द फॉरेस्ट. कुछ दिनों बाद चींटी ने एक शिकारी देखा और वो शिकारी जंगल में अधिकतर आया करता था. ऑफन का मतलब अधिकतर आया करता था. फिर उसने क्या देखा, ही वॉज एमिंग एट द डव, और वो जो शिकारी था वो डव को मारना चाहता था और इसीलिए बंदूक से डव को एम कर रहा था, उस पर निशाना साध रहा था. तो बिफोर द हंटर कुड फायर, हंटर शूट कर पाता, हंटर गोली चला पाता, उससे पहले क्या हुआ, द आंट स्टंग द हिम, चींटी ने उसको काटा, पैर में काटा होगा है ना, चींटी ने उसको काटा. उसके बाद एंड ही मिस्ड द डव, और उसके बाद क्या हुआ, उसका जो एम था वो मिस हो गया. ठीक है, द आंट स्टिंग हिम एंड ही मिस्ड, हम करते हैं ही मिस्ड द एम. और उसका जो एम था, जो उसने निशाना साधा था, वो खराब हो गया. अब इससे देखो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है कि चींटी ने अच्छा काम किया, डव की जान बचाई. तो डव ने भी क्या किया, उसकी जान बचाई. पहले डव ने जान बचाई और बाद में चींटी ने भी उसकी जान बचाई. इट मीन्स डू गुड हैव गुड. तो आप इसको एज अ स्टोरी भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिलहाल हम इसमें से एडवर्ब करेंगे. इस स्टोरी में हमें एडवर्ब ढूंढना है. मैनर, काम किस प्रकार होगा. टाइम, काम किस समय होगा. फ्रीक्वेंसी, टाइम का कोई भी काम कितने बार होता है. डिग्री, कोई भी काम कितने एक्सटेंट तक है, उसकी हद कितनी है. एंड टाइम, किस समय होता है. इधर से हम ढूंढते हैं. चलिए, एन आंट फेल इनटू द रिवर एंड स्वेप्ट अवे, वो बह के चली गई दूर. तो मैं जगह बता रहे, सो अवे आपका होगा प्लेस का, अवे आपका होगा प्लेस, है ना. वो दूर बह के चली गई. इन द रिवर स्विफ्टली क्या बता रहा है, मैनर, नदी कैसे बह रही थी, स्विफ्टली. नदी के बहने का तरीका बता रहे हैं कि स्विफ्टली बह रही थी, आसानी से बह रही थी, आराम से. फ्लोइंग स्ट्रीम, अ डव क्विकली थ्रू, कैसे फेंका उसने, क्विकली. थ्रू कैसे किया, फेंका कैसे, क्विकली. तो क्या बता रहा है, मैनर, क्विकली, जल्दी से फेंका है ना, क्विकली. थ्रू अ स्मॉल लीफ इनटू द रिवर, द आंट क्लाइंब्ड ऑनटू द लीफ एंड वाज कैरिड सेफली. कैसे कैरिड हुई वो, कैसे गई वो शोर पे, सेफली. तो ये भी आपका मैनर हो जाएगा, सेफली, सुरक्षा के साथ वो पहुंची शोर पर. अ फ्यू डेज लेटर मतलब समय बता रहा है, कुछ दिनों बाद. सो दिस इज योर टाइम, लेटर, कुछ दिनों बाद. द आंट सॉ हंटर हु ऑफन कम टू फॉरेस्ट. फॉरेस्ट वो आता था, लेकिन कैसे आता था, ऑफन मतलब अधिकतर आता था. तो काम कैसे हो रहा है, अधिकतर हो रहा है. जंगल में कैसे आ रहा है, अधिकतर आ रहा है.
सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। काम कितनी बार हुआ, वो जंगल में कितनी बार आया, ऑफन, अधिकतर आया। Into the forest, he was aiming at the dove before, टाइम बता रहा है, before the hunter could fire, समय बता रहा है, so before hunter शिकार कर पाता, the ant sting him and he missed the aim। सो हमारे इतना स्टोरी में ये एडवर्ब थे एंड इसमें डिग्री का भी आया होगा। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल, वेरी, है ना, वो बहुत ग्रेटफुल थी। जो चींटी थी वो डव के लिए बहुत ग्रेटफुल हुई, उसने बहुत ज़्यादा उसको हेल्प किया। तो ग्रेटफुल काम की वो एक्सटेंट बता रहा है, कितना ज़्यादा था। सो हियर इज योर डिग्री, वेरी। सो इस तरीके से इस स्टोरी में जो एडवर्ब आए उसको हमने मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।